एग्जाम्पल 61, इन ट्रेपीजियम ए बी सी डी, ए बी पैरल डी सी एंड डी सी इक्वल टू 2AB। यहाँ पर देखिए एक ट्रेपीजियम है ए बी सी डी जिसमें ए बी पैरल है सी डी, और यहाँ पे दे रखा है डी सी का जो वैल्यू है वो 2AB है, डी सी इक्वल टू 2AB। इसके बाद वो रखा ई एफ ड्रान पैरल टू ए बी। यहाँ पे देखिए ई एफ ड्रान पैरल टू ए बी, एक ई एफ लाइन पैरल ड्रा किया गया है ए बी के पैरल। कट्स ए डी इन एफ एंड बी सी इन ई, जो कि ए डी को एफ पॉइंट पे कट करा और बी सी को ई पॉइंट पे कट करा, ये पैरल लाइन। और इस प्रकार कट किया है कि बी ई अपॉन ई सी का वैल्यू दे रखा है 3/4। यहाँ पे बी ई अपॉन ई सी का वैल्यू दे रखा है 3/4। यहाँ पे देखिए बी ई अपॉन ई सी, ये दोनों साइड के रेशियो का वैल्यू है। करा डायगोनल डी बी इंटरसेक्ट ई एफ एट जी, तो ये डायगोनल डी बी है जो लाइन ई एफ को जी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा। तो करा प्रूव डेट 7FE इक्वल टू 10AB। 7FE देखिए यहाँ पे FE कहाँ है, ये वाला है। 7FE इक्वल टू 10AB, मतलब ये दोनों साइड के बीच में रिलेशन लाना है, FE और AB साइड के बीच में। तो यहाँ पे क्या करना होगा ना कि आपको एक बार FG का वैल्यू, जैसे FE में क्या आएगा, FE में FG आएगा और GE आएगा, यही दो साइड आएगा ना। आप FE लीजिएगा पूरा FE, तो एक आ जाएगा FG और एक आएगा G। तो आपको क्या करना है कि एक बार FG का वैल्यू निकाल लेना और एक बार GE का वैल्यू निकाल लेना है AB के टर्म में, और दोनों को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए बारी बारी से चलते हैं। FG कौन ट्रायंगल में आएगा, इस छोटे वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल DFG, और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेना होगा DAB। तो एक बार चलिए ये दोनों ट्रायंगल में। और यहाँ पे पहले एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पे बोला था कि एक ट्राइपीजियम है जिसमें AB पैरल CD है, यहाँ पे दे रखा है AB पैरल CD, और उसके बाद बोला था कि जो EF लाइन है वो AB के पैरल ड्रा किया गया है, यानी AB पैरल EF हो जाएगा, ये तो ड्रा किया है, तो यहाँ पे हो जाएगा AB पैरल EF। अब बताइए कि ये जो लाइन है इसके पैरल है, ये लाइन है जो इसके पैरल था, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि ये जो तीनों लाइन होगा वो आपस में पैरल होगा। AB है जो CD के भी पैरल है और AB है जो EF के भी पैरल है। इसका मतलब क्या हुआ कि AB जो लाइन होगा वो दोनों के लाइन के पैरल है, मतलब तीनों आपस में पैरल होगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं AB पैरल CD पैरल EF, ये तीनों आपस में पैरल हो जाएगा। तो यहाँ से चलिए इन ट्रायंगल DFG, ये छोटा वाला ट्रायंगल लेना है और एक ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल लेना है। तो एक हो गया DFG, ये छोटा वाला, और बड़ा वाला हो जाएगा DAB एंड ट्रायंगल DAB। पहले दोनों को सिमिलर करिए। तो यहाँ पे देखिए जो एंगल D है वो दोनों ट्रायंगल के लिए आया है, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल D इक्वल टू एंगल D, ये आ जाएगा कॉमन। इसके बाद देखिए ये वाला एंगल, यहाँ जो एंगल बना और ये जो एंगल बना, जब ये दोनों लाइन पैरल है तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल F इक्वल एंगल A, एंगल F इक्वल एंगल A, ये हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग। सो ट्रायंगल DFG सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल, यहाँ पे अरेंज करिए, D के इक्वल तो D के सामने D, और FA के इक्वल तो F के सामने A, तो DA, और एक बचा कौन B, तो यहाँ पे आ जाएगा B बाई AA सिमिलरिटी से। अब जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखना है कि कौन कौन साइड लेना है। तो यहाँ पे फिगर में देखिए ये दोनों ट्रायंगल लिए हैं ना, ये किए और ये कि पूरा बड़ा वाला। तो इसमें देखिए आप, एक तो आपको ये वाला साइड लेना ही पड़ेगा FG, क्योंकि FG का ही तो वैल्यू निकालना है, तो FG तो लेना ही पड़ेगा। एक बच गया DF और एक बच गया DG। अब ये दोनों में से कौन लेना है, तो आपको यहाँ पे ये वाला लेना होगा DF। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए AB पैरल CD पैरल EF दे रखा है, ये तीनों लाइन आपस में पैरल होता है। तो आपको एक रिलेशन पढ़ाए थे कि ट्राइपीजियम में जब तीनों लाइन पैरल होते हैं, यहाँ से रिलेशन होता है AF बाई DF, आउटसाइड हो जाएगा BE बाई CE। ये चीज़ आप पहले ही पढ़ चुके हैं। ये एक्सरसाइज 7.2 के एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 7 है। अगर आप नहीं देखें तो वहाँ पे ये चीज़ प्रूव किया हुआ है कि ये चीज़ कैसे आता है। जब तीनों लाइन पैरल होता है तो यहाँ से रिलेशन आता है इसका AF बाई FD, इधर आ जाता है BE बाई EC। तो आप अगर नहीं जानते हैं तो इसको याद रखिएगा, या फिर आप वहाँ जाकर इसको देख भी सकते हैं।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कौन आ रहा है, डी एफ साइड आ रहा है ना, ये वाला एफ डी। तो यहाँ से ये दोनों में से आपको एक ये वाला लेना होगा, ये आपको नहीं लेना है। यहाँ से हमको पता चल गया कि डी जी से कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे देखिए डी जी, ये वाला है डी जी, इसको कट कर दीजिए इस तरीके से। तो डी जी से हमको कोई मतलब नहीं रहा, अब बचा सिर्फ दो गो, एक बच गया डी एफ और एक बच गया एफ जी। तो यही दोनों साइड आपको लेना है। तो यहाँ पे देखिए डी एफ और डी एफ का कॉरेस्पॉन्डिंग इधर हो जाएगा डी ए इक्वल टू, और इधर है एफ जी, और एफ जी का कॉरेस्पॉन्डिंग इधर में हो जाएगा ए बी। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। इसके बाद देखिए यहाँ पे दे रखा था ए बी पैरल सी डी पैरल ई एफ, ये दे रखा था, तीनों लाइन आपस में पैरल है। तो यहाँ जब तीनों लाइन पैरल है तो यहाँ पे हो जाएगा ए एफ अपॉन एफ डी इक्वल, उधर हो जाएगा बी ई अपॉन ई सी। और यहाँ पे फिगर, यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में दे रखा था बी ई अपॉन ई सी का वैल्यू 3/4, तो यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा ए एफ अपॉन एफ डी या डी एफ, इधर आ जाएगा 3/4। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको देखते हुए आपको सोल्व करना, जैसे डी एफ और डी एफ यहाँ भी है, और एक है यहाँ पे ए डी और यहाँ पे है ए एफ। तो यहाँ पे आपको ए एफ नहीं रखना है, यहाँ पे ए एफ को ए डी बनाना है, क्योंकि यहाँ पे है ए डी। तो यहाँ पे ए डी बनाना होगा इसको। तो यहाँ पे फिगर में देखिए ए एफ को बनाना है ए डी। तो ए डी कब आएगा, ए डी तभी आएगा जब ए एफ प्लस एफ डी होगा, तभी ना ए डी बनेगा पूरा, मतलब ए एफ में एफ डी को ऐड करना होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए एफ ऊपर में है और एफ डी नीचे में है, तो ए एफ में एफ डी कब ऐड होगा, जब यहाँ पे आप 1 ऐड करिएगा और एलसीएम लीजिएगा तो ए एफ प्लस एफ डी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना होगा कि एडिंग 1 ऑन बोथ साइड करना होगा, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे हो जाएगा ए एफ अपॉन एफ डी प्लस 1, आउट साइड भी 1 ऐड करिए तो 3/4 प्लस 1। तो ये हो जाएगा ए एफ प्लस एफ डी अपॉन एफ डी इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 3 + 4 अपॉन 4। अब ए एफ प्लस एफ डी, यहाँ फिगर में देखिए ए एफ प्लस एफ डी, इसको ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा ए डी। तो यहाँ पे हो जाएगा ए डी अपॉन एफ डी इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 7/4। यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 में ए एफ या डी एफ जो भी रहे ये ऊपर में है ना, और यहाँ पे आपका जो आया वो नीचे आया, तो इसको एक बार उलट दीजिए और इसको लिख दीजिए डी एफ, और इधर हो जाएगा ए डी को आप डी ए भी लिख सकते हैं इस तरीके से। तो डी एफ अपॉन डी ए, और इधर उलटिएगा तो इस साइड हो जाएगा 4/7। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से चलिए, क्या दोनों का एल एच एस इक्वल है, डी एफ अपॉन डी ए, और इसका भी डी एफ अपॉन डी ए, तो आर एच एस भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए फ्रॉम 1 and 2, तो यहाँ पे हो जाएगा आर एच एस है एफ जी अपॉन ए बी, और इसका आर एच एस देखिए 4/7, तो ये आ गया 4/7। तो यहाँ से एफ जी का वैल्यू बताइए, तो एफ जी का वैल्यू इधर ए बी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 4AB/7, यहीं आ जाएगा एफ जी का वैल्यू। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। तो यहाँ पे फिगर में देखिए एफ जी का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, और उसी प्रकार आपको एक बार जी ई का वैल्यू निकालना होगा। तो यहाँ पे आप चलिए एक ट्रायंगल बी जी ई में और एक ट्रायंगल बी डी सी में, ये ऊपर में छोटा वाला और पूरा बड़ा वाला। तो यहाँ पे हो जाएगा इन ट्रायंगल बी जी ई एंड ट्रायंगल बी डी सी, ये बी डी सी पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करिए। तो यहाँ पे देखिए एंगल बी, ये दोनों ट्रायंगल में है तो ये तो कॉमन हो जाएगा, और उसके बाद ये जब लाइन पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग से इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल बी इक्वल एंगल बी, ये कॉमन है। उसके बाद देखिए एंगल ई इक्वल हो जाएगा बड़े वाले ट्रायंगल के एंगल सी का, ये कॉरस्पॉन्डिंग। सो ट्रायंगल बी जी ई सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल, यहाँ पे अरेंज करिए बी, तो बी के सामने बी आएगा, उसके बाद जी, तो जी का तो कोई चर्चा ही नहीं है, ई के सामने सी आएगा, तो यहाँ पे लास्ट में सी आ जाएगा, और बचा कौन एक डी बचा ना, तो यहाँ पे डी आ जाएगा बाई ए सिमिलरिटी। और जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फिगर में एक तो आपको जी तो लेना ही होगा, और बचा एक ये दोनों, तो ये दोनों में से कौन लीजिएगा, यही लीजिएगा ना, क्योंकि जब तीनों लाइन पैरेलल होता है तो रेशियो में एक B/EC आता है। तो यहाँ से आपको पता चला होगा कि एक यही वाला साइड लेना होगा, तो एक ये वाला लेना और एक ये वाला लेना है, BG आपको नहीं लेना है।
तो यहाँ पे देखिए बी जी आपको नहीं लेना, तो इसको हम कट कर दिए इस तरीके से। तो एक बच गया जी ई और एक बच गया बी, यही दोनों साइड आपको लेना है। तो यहाँ से लीजिए, तो ये हो जाएगा जी ई और इधर जी ई का कॉरेस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा सी डी, और एक फर्स्ट लास्ट, तो यहाँ पे देखिए बी ई और उस तरफ देखिए बी ई का कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ से बी सी हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया बी ई अपॉन बी सी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। इसके बाद देखिए यहाँ पे बी ई अपॉन बी सी आया, और जबकि क्वेश्चन में बी ई अपॉन ई सी इसका वैल्यू दे रखा था 3/4, और जबकि यहाँ पे भी आना चाहिए था बी ई अपॉन ई सी। अब इस बी सी को ई सी में कन्वर्ट, बी सी को ई सी में या फिर ई सी को बी सी में कन्वर्ट करना होगा, तभी तो यहाँ पे वैल्यू पुट हो पाएगा। यहाँ पे देखिए फिगर में बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी, तो ये ई सी को ही बी सी में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो ई सी को बी सी में कैसे कन्वर्ट करिएगा, जब ई सी प्लस बी करिएगा तभी तो बी सी होगा। तो यहाँ पे क्या करिए ना कि जैसे यहाँ पे देखिए बी ई और बी, यहाँ तो बी आया हुआ है और यहाँ पे एक आ गया ई सी और यहाँ पे है बी सी, तो ई सी को बी सी में कन्वर्ट करना होगा। तो बी ई तो आपको चाहिए ही, यहाँ पे ई सी आपको नहीं चाहिए। तो जो चीज़ आपको चाहिए होता है उसको हमेशा बटा के नीचे रखिएगा, ठीक है। जैसे बी ई और यहाँ पे भी बी, तो बी हमको चाहिए तो बी ई को हमेशा बटा के नीचे रखिए। तो इसको एक बार उलट दीजिए, तो ये हो जाएगा ई सी अपॉन बी ई, इस साइड हो जाएगा 4/3। इसके बाद 1 ऐड कर दीजिए दोनों तरफ, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। 1 क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि 1 जब ऐड करिएगा तो यहाँ पे ई सी प्लस बी हो जाएगा, और जैसे ही ई सी प्लस बी होगा तो पूरा मिलके ये बी सी बना देगा। तो यहाँ पे ऐड करिए तो ये आ जाएगा ई सी अपॉन बी ई प्लस 1, इस साइड हो जाएगा 4/3 प्लस 1। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा बी ई, तो यहाँ पे हो जाएगा ई सी प्लस बी ई, इस साइड हो जाएगा 3 एलसीएम तो 4 + 3। यहाँ पे देखिए ई सी प्लस बी, यहाँ पे ई सी और प्लस बी ये दोनों को ऐड करिएगा तो क्या बन जाएगा, बी सी बन जाएगा। तो यहाँ पे हो गया बी सी अपॉन बी ई इक्वल टू 7/3। और यहाँ पे देखिए बी सी नीचे में है ना, बी सी नीचे में है, और जबकि यहाँ पे आपका जो बी सी आया वो ऊपर में आया, तो इसको एक बार उलट दीजिए। तो जैसे ही आप इसको उलटिएगा तो ये आ जाएगा ऊपर में चला जाएगा बी ई और नीचे में आ जाएगा बी सी, और इस साइड भी उल्टेगा तो ये हो जाएगा 3/7। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 5, ये इक्वेशन, हाँ इक्वेशन 5 मान लेते हैं। और अब क्या करिए कि इक्वेशन 5 का वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन 5 में क्या है, बी ई अपॉन बी सी का वैल्यू है 3/7, तो यहाँ पे पुट करिएगा तो जी ई बाई सी डी का वैल्यू हो जाएगा 3/7। तो यहाँ पे पुट करिए, तो यहाँ पे इक्वेशन 4 दे रखा था जी ई अपॉन सी डी इक्वल टू बी ई अपॉन बी सी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो ये आ जाएगा जी ई अपॉन सी डी इक्वल टू बी ई अपॉन बी सी का वैल्यू 3/7 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/7। आपको जी ई का वैल्यू निकालना है और वो भी ए बी के टर्म में, और यहाँ पे आया हुआ है सी डी। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन में दे रखा था डी सी इक्वल टू 2AB। आप क्वेश्चन देखिएगा ये चीज़ दे रखा है डी सी इक्वल टू 2AB, क्वेश्चन में ही दे रखा है। तो यहाँ पे डी सी यही है ना, सी डी या डी सी दोनों सेम टर्म है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी जी ई और सी डी की जगह पुट कर दीजिए 2AB, तो यहाँ पे आ जाएगा 2AB इक्वल टू 3/7। तो यहाँ से जी ई का वैल्यू निकाल लीजिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा जी ई इक्वल टू, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे आ जाएगा 6AB/7। इसको मान लेते हैं इक्वेशन, यहाँ पे आया था 5 तो ये हो जाएगा 6। इसके बाद देखिए जी का वैल्यू निकल गया, और पिछला बार जो हम निकाले थे एफ जी का वैल्यू, यहाँ पे देखिए एफ जी का भी वैल्यू हम निकाले थे और जी का भी वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पे ये इक्वेशन 3 था और ये इक्वेशन 6 है, तो अब दोनों इक्वेशन को ऐड करिए 3 और 6 को। तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 6। 3 था एफ जी इक्वल टू 4AB/7 और इक्वेशन 6 था जी ई इक्वल टू 6AB/7, तो दोनों को ऐड करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ जी प्लस जी ई, एल एच एस वाले को एल एच एस के साथ और आर एच एस वाले को आर एच एस के साथ, तो ये आ जाएगा 4AB/7, इस साइड आ जाएगा 6AB/7। यहाँ पे देखिए एफ जी प्लस जी, यहाँ पे फिगर में देखिए एफ जी प्लस जी ई, ये दोनों को ऐड करिएगा तो पूरा क्या बन जाएगा, एफ ई बन जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा एफ ई, और इस साइड देखिए दोनों का जब डिनोमिनेटर सेम है तो नोमिनेटर को डायरेक्ट ऐड कर दीजिए। तो 4AB प्लस 6AB तो कितना आ जाएगा 10AB/7। आप एलसीएम लेके भी ऐड करिएगा तो यही चीज़ आएगा।
इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा 7FE इक्वल टू 10AB। इस तरीके से आपको प्रूव करना है। तो मेन रूप से वही काम किए थे, एक बार FG का वैल्यू निकाले थे और एक बार GE का वैल्यू निकाले थे, फिर दोनों को ऐड करके ये चीज ले आए। एग्जाम्पल 62, O is the point of intersection of the diagonal AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel DC। करा एक ट्रेपीजियम है ABCD जिसमें AB पैरेलल DC है और इसका डायगोनल AC और BD एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा। यहाँ पे देखिए, इसके बाद बोल रहा है थ्रू O पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट PQ इज ड्रॉन पैरेलल टू AB मीटिंग AD इन P एंड BC इन Q। करा पॉइंट O से एक लाइन सेगमेंट PQ ड्रा किया गया है जो AD को P पॉइंट पे और BC को Q पॉइंट पे मीट करता है। तो बोल रहा है प्रूव डैट PO बराबर QO, ये PO बराबर QO, ये दोनों को आपस में इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखिए आप क्या करिए, एक बार PO पैरेलल AB ले लीजिए और एक बार OQ पैरेलल AB ले लीजिए। तो पहले लीजिए PO पैरेलल AB, PO पैरेलल AB, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये तीनों लाइन आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा, क्योंकि ये जो PQ है जो AB के पैरेलल ड्रा किया गया और AB पैरेलल CD है, तो आप बोल सकते हैं कि ये तीनों आपस में पैरेलल होगा। तो यहाँ पे देखिए PO पैरेलल AB, तो ये कौन ट्रायंगल में आ रहा है, PO पैरेलल AB, एक ये छोटा वाला ट्रायंगल और एक ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल। तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल DPO एंड DAB, यहाँ पे देखिए DPO ये छोटा वाला ट्रायंगल और DAB ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, इसी में तो आ रहा है ये दोनों लाइन पैरेलल। तो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करिए, तो यहाँ पे एंगल D दोनों के लिए है तो ये कॉमन हो जाएगा, अब प्लस ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा और इधर ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल D इक्वल एंगल D, ये हो गया कॉमन। उसके बाद एंगल P इक्वल हो जाएगा एंगल A का और एंगल O इक्वल हो जाएगा एंगल B का, ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सो ट्रायंगल DPO सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल D, यहाँ पे अरेंज करके लिखिएगा DPO, तो इधर हो जाएगा DAB बाई AAA सिमिलरिटी। जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको कौन कौन साइड लेना है, जैसे एक तो PO आपको लाना था ना, तो PO तो आप लीजिएगा ही लीजिएगा, बाकी बच गया एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये दोनों में से कौन साइड लेना। तभी आपको बताएं कि जब ये ट्राइपीजियम में जब तीनों लाइन पैरेलल होता है तो यहाँ पे रिलेशन क्या आता है, DP बाई PA और इधर CQ बाई QB। तो यहाँ पे DP बाई PA रिलेशन में आ रहा है तो आपको लेना होगा तो यही वाला साइड लेना होगा, OD से तो कोई लेना देना आपको रहेगा नहीं, ठीक है। तो आपको एक DP लेना होगा, यहाँ पे आपको OD नहीं लेना है, तो यहाँ से एक DP लेना है और एक PO लेना है। तो यहाँ से हो जाएगा DP अपॉन और DP का कॉरस्पॉन्डिंग DA हो जाएगा और एक PO और PO का कॉरस्पॉन्डिंग इधर देखिए AB हो जाएगा, तो PO अपॉन AB, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। इसके बाद देखिए एक बार OQ पैरेलल AB ले लीजिए, OQ पैरेलल AB, तो ये कौन ट्रायंगल में आ रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए OQ पैरेलल AB, तो ये कहा जाएगा ट्रायंगल COQ और CAB, ये छोटा वाला और ये पूरा बड़ा वाला। तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल COQ एंड ट्रायंगल CAB, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि एंगल C है वो दोनों ट्रायंगल में आया, छोटा वाला में भी और बड़ा वाला में भी, तो ये तो कॉमन हो जाएगा। इसके बाद ये जब लाइन पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये कॉरस्पॉन्डिंग बना देगा, और इधर ये वाला एंगल और इधर ये वाला एंगल ये भी कॉरस्पॉन्डिंग बना देगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल C बराबर एंगल C, ये तो हो गया कॉमन। इसके बाद एंगल O इक्वल हो जाएगा एंगल A का, एंगल O इक्वल हो जाएगा एंगल A का, और इस साइड देखिएगा तो एंगल Q इक्वल हो जाएगा एंगल B का। तो यहाँ पे हो गया एंगल Q इक्वल एंगल B, ये दोनों हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग। और यदि आपको दिक्कत हो रहा है समझने में कॉरस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे आप क्या करिए कि ये दोनों ट्रायंगल को बाहर निकाल लीजिए, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया ट्रायंगल COQ सिमिलर ट्रायंगल COQ, तो इधर हो जाएगा CAB बाई AAA सिमिलरिटी।
और जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो इसका भी कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक आपको ओ क्यू लेना है और एक ये दोनों बचा, तो ये दोनों में से कौन लीजिएगा, सी क्यू ही लीजिएगा ना, क्या है कि जब तीनों लाइन पैरेलल होता है तो यहाँ पे रिलेशन में सी क्यू बाई क्यू भी आता है, तो एक आपको सी क्यू ही लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा सी क्यू और यहाँ पे ओ सी आपको नहीं लेना है, तो यहाँ पे देखिए ओ सी को कट कर दीजिए, ओ सी हमको नहीं लेना, तो एक आ गया ओ क्यू और एक ये वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ओ क्यू अपॉन, और ओ क्यू का इधर देखिए कॉरस्पॉन्डिंग ए बी है, तो ओ क्यू अपॉन ए बी और एक हो जाएगा सी क्यू, तो ये हो जाएगा सी क्यू अपॉन यहाँ पे देखिए सी बी। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। इसके बाद देखिए यहाँ पे ट्राइपेजियम में ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल था, यहाँ पे ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल पी क्यू था, ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल पी क्यू। तो यहाँ पे बताइए रेशियो क्या हो जाएगा, डी पी बाई पी ए, इधर हो जाएगा सी क्यू बाई क्यू बी, तो यहाँ पे हो जाएगा डी पी अपॉन पी ए इक्वल टू सी क्यू अपॉन क्यू बी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 में क्या आया था, डी पी अपॉन डी ए, यहाँ भी डी पी आ रहा है लेकिन डी ए नहीं है, और इक्वेशन 2 में देखिए सी क्यू अपॉन सी बी और यहाँ भी सी क्यू है, इसका मतलब डी पी और सी क्यू हमको चाहिए और ये दोनों चीज़ हमको नहीं चाहिए। तो जो चीज़ चाहिए रहता है उसको हमेशा बटा के नीचे रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी पी हमको चाहिए और सी क्यू भी चाहिए, क्योंकि ये इक्वेशन 1 में भी है और सी क्यू इक्वेशन 2 में है, तो यहाँ पे इसको नीचे लाइए, तो इसको उलटना होगा, तो उलटिए इसको, तो ये हो जाएगा पी ए अपॉन डी पी, इधर हो जाएगा क्यू बी अपॉन सी क्यू। जब भी उलटिएगा तो दोनों साइड उलटना होगा, और क्यों उल्टे वो आपको पता चल रहा है, क्योंकि डी पी और सी क्यू ये चीज़ हमको चाहिए, तो जो चीज़ चाहिए उसको हमेशा नीचे रखिएगा। और यहाँ पे था पी ए ना, और यहाँ पे देखिए फिगर में पी ए ये वाला साइड है, और पी ए आपको नहीं चाहिए, आपको पी ए की जगह क्या चाहिए, ए डी, और ए डी कब आएगा, जब पी ए प्लस पी डी होगा, ये दोनों ऐड होगा तभी ना पूरा ए डी बनेगा। तो यहाँ पे क्या करना होगा कि आपको ओवन ऐड करना होगा दोनों तरफ, तो यहाँ पे हो जाएगा एडिंग ओवन ऑन बोथ साइड्स। तो ये देखिए ये हो जाएगा पी ए अपॉन डी पी प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा क्यू बी अपॉन सी क्यू प्लस 1। तो यहाँ पे ऐड करिए तो ये हो जाएगा पी ए प्लस डी पी अपॉन डी पी, और इस साइड हो जाएगा क्यू बी प्लस सी क्यू अपॉन सी क्यू, इस तरीके से। अब पी ए प्लस डी पी, यहाँ पे फिगर में देखिए पी ए प्लस डी पी, ये पूरा मिलके ए डी बना देगा, तो ये हो गया ए डी बाई डी पी, और यहाँ पे देखिए क्यू बी प्लस सी क्यू, क्यू बी प्लस सी क्यू, ये दोनों ऐड होगा तो ये बना देगा बी सी, तो यहाँ पे आ जाएगा बी सी अपॉन सी क्यू। इसको एक बार उलट दीजिए, क्यों उलट रहे हैं, क्योंकि इक्वेशन 1 में आप देखे थे डी पी ऊपर में है ना, तो यहाँ भी इसको उलट के ऊपर करना होगा, तो यहाँ पे उलटिए, तो ये हो जाएगा डी पी अपॉन ए डी इक्वल टू सी क्यू, इधर भी उलटना होगा, तो सी क्यू अपॉन बी सी, इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 दे रखा था डी पी अपॉन ए डी इक्वल टू पी ओ अपॉन ए बी, इक्वेशन सेकेंड दे रखा था ओ क्यू अपॉन ए बी इक्वल टू सी क्यू अपॉन सी बी, और इक्वेशन 3 आया था डी पी अपॉन ए डी इक्वल टू सी क्यू अपॉन बी सी। अब यहाँ पे आपको प्रूव करना था पी ओ इक्वल टू ए ओ क्यू, यहाँ पे था ओ क्यू, पी ओ इक्वल टू ओ क्यू, ये दोनों आपस में इक्वल लाना था। तो यहाँ पे देखिए एक बार आप इक्वेशन 1 और 3 को लेकर चलिए, क्योंकि 1 और 3 में आप देखिएगा तो दोनों का LHS क्या है, इक्वल है। तो एक बार इक्वेशन 1 और 3 को लेकर चलिए, तो यहाँ पे लिखिए फ्रॉम 1 एंड 3, तो यहाँ पे दोनों का LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा पी ओ अपॉन ए बी, इसका RHS है सी क्यू अपॉन बी सी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4, ठीक है। इसके बाद देखिए इक्वेशन 1 और 3 का तो काम हो गया, अब यहाँ पे एक बच गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 और 4 में ध्यान से देखिए सी क्यू अपॉन सी बी, और यहाँ भी सी क्यू अपॉन सी बी, दोनों का RHS क्या है, इक्वल है। तो एक बार आपको चलना होगा फ्रॉम 2 एंड 4 से, फ्रॉम 2 एंड 4, तो यहाँ पे दोनों का RHS क्या है, इक्वल है, तो LHS भी इक्वल हो जाएगा। तो इक्वेशन 2 का LHS है ओ क्यू अपॉन ए बी, और इक्वेशन 4 का LHS है पी ओ अपॉन ए बी। तो यहाँ देखिए ए बी से ए बी कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा ओ क्यू इक्वल टू ओ पी। एग्जाम्पल 63,
थ्रू द वर्टेक्स डी ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD a line is drawn to intersect the side BA and BC produced at E and F respectively। कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है ABCD, इसके वर्टेक्स D से, यहाँ पे देखिए D से एक लाइन ड्रा किया गया है और ये लाइन है जो AB और BC ये दोनों साइड को प्रोड्यूस किया गया है। देखिए AB को इधर प्रोड्यूस किया है और BC को इधर प्रोड्यूस किया गया है, और ये लाइन है जो AB को E पॉइंट पे कट कर रहा और BC को F पॉइंट पे कट कर रहा, यहाँ D पॉइंट से जो लाइन ड्रा किया गया है। तो बोल रहा है कि प्रूव करिए DA अपॉन AE, यहाँ पे देखिए DA ये वाला साइड और AE ये वाला साइड इक्वल है FB अपॉन BE के। तो FB ये पूरा बड़ा वाला आ जाएगा और BE ये भी पूरा बड़ा वाला आ जाएगा। उसके बाद FC अपॉन CD, तो FC ये छोटा वाला और CD ये छोटा वाला। तो आप क्या करिए कि एक बार ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए, ये छोटा वाला ट्रायंगल, और एक बार ये छोटा वाला ले लीजिए DCF। पहले ये दोनों में चलिए, ये छोटा छोटा वाला में, तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल EAD एंड ट्रायंगल DCF। EAD ये वाला ट्रायंगल हो गया और DCF ये वाला ट्रायंगल हो गया। तो दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करिए। तो यहाँ पे पहले ध्यान से देखिए आप, ये जो एंगल 1 है और एंगल 2 है, क्या ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनाएगा? जैसे यहाँ पे आपको पता है कि ABCD पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है? पैरेलल होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये कुछ है और यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल ऐसा है, यहाँ पे E है, ये D है, इधर यहाँ पे E है, D है, ठीक है, और ये इस तरीके से यहाँ पे A है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जैसे ये दोनों लाइन पैरेलल है तो E वाला एंगल और E वाला एंगल ट्रांसवर्सल ये कॉरस्पॉन्डिंग बनाएगा। और तो यहाँ पे ये एंगल 2 है और यहाँ पे नाम इसका 1 है, तो ये दोनों क्या बना देगा? कॉरस्पॉन्डिंग बना देगा। कॉरस्पॉन्डिंग कब बनता है? जैसे दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट किया, तो ये पैरेलल लाइन के ऊपर वाला एंगल और नीचे में पैरेलल लाइन के ऊपर वाला एंगल, ये दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग होता है। तो यहाँ भी यदि आप ध्यान से देखिएगा तो ये वाला और ये वाला लाइन को देखिए, तो पैरेलल लाइन के ऊपर, इस पैरेलल लाइन के ऊपर ये वाला एंगल बना और इस पैरेलल लाइन के ऊपर ये वाला एंगल बना, तो ये दोनों मिलकर कौन एंगल बना देगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 का। यह है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कब? जब AB पैरेलल हो CD का, तब जब ये दोनों लाइन पैरेलल रहेगा तभी ना ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग बनेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक एंगल 3 है और एक एंगल 4 है, तो ये दोनों भी कॉरस्पॉन्डिंग बनाएगा। कब? जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो, ये AD और BC। जैसे यहाँ पे देखिए इस तरीके से है, ये दोनों लाइन है इस तरीके से पैरेलल है, और यहाँ पे ट्रांसवर्सल इस तरीके से लिया है। यहाँ पे F है, यहाँ पे D है, और यहाँ पे A है, और यहाँ पे B है, इस तरीके से। अब आप बताइए, जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये वाला एंगल बा और ये वाला एंगल बा, ये क्या बना देगा? कॉरस्पॉन्डिंग बना देगा। यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल दोनों कॉरस्पॉन्डिंग बना देगा। जैसे यहाँ पे आपको पता है ना कि जैसे मान लीजिए ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर दिया, तो ये पैरेलल लाइन के नीचे वाला इधर पैरेलल लाइन के नीचे वाला ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग बना देगा, और पैरेलल लाइन के ऊपर वाला ये दोनों भी कॉरस्पॉन्डिंग बनाता है, नीचे वाला नीचे के साथ और ऊपर वाला ऊपर के साथ। तो यहाँ भी वही चीज़ है ना, पैरेलल लाइन के नीचे ये वाला एंगल और पैरेलल लाइन के नीचे ये वाला एंगल, तो ये दोनों भी कॉरस्पॉन्डिंग बना देगा। यहाँ यदि आप ध्यान से देखें तो ये वाला लाइन पैरेलल और ये वाला लाइन पैरेलल, तो पैरेलल लाइन के नीचे पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बीच में बनना चाहिए। तो यहाँ देखिए पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बीच में ये वाला एंगल बन रहा है, और यहाँ देखिए पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बीच में ये वाला एंगल बन रहा है, तो दोनों कॉरस्पॉन्डिंग बना देगा। जब भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनता है तो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बीच में ही रहेगा। जैसे देखिए ये पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल, इसके बीच में ये एंगल बन रहा है, नीचे भी ये पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल, ये है ना ट्रांसवर्सल के बीच में बना, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि जब ये दोनों लाइन पैरेलल होगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों भी कॉरस्पॉन्डिंग बना देगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 का। ये भी हो गया कॉरस्पॉन्डिंग। कब? जब यहाँ पे BC पैरेलल हो जाएगा AD का, तब। तो यहाँ पे हो गया सो ट्रायंगल EAD सिमिलर ट्रायंगल, यहाँ पे अरेंज करके लिखिएगा EAD सिमिलर। अब देखिए E किसके इक्वल था? E है 1 ना, और 1 किसके इक्वल था? 1 था 2 के इक्वल, और 2 का नाम क्या है? D, तो E के सामने आ जाएगा D। इसके बाद A है, तो यहाँ पे A है और A का तो इसमें कोई चर्चा ही नहीं हुआ था। इसके बाद एक D है
और डी है 3 और 3 किसके इक्वल था 4 का। तो यहाँ पे देखिए डी के सामने कौन आ जाएगा एफ आ जाएगा, तो यहाँ पे डी के सामने एफ आ जाएगा, तो एक बच गया कौन बीच में, यहाँ पे देखिए डी और एफ तो आएंगे तो एक बच गया कौन सी, तो बीच में आ जाएगा सी। इस तरीके से आपको अरेंज कर लेना है। ये हो गया ए सिमिलरिटी से। जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन, एक ये और एक ये, यही दोनों लेना है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या था डी ए था और ए ही था, डी ए और ए ये दोनों साइड है, इससे तो आपको कोई लेना देना ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको डी ई ये साइड से कोई मतलब नहीं है, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो यहाँ पे लीजिए ई ए और ई ए का कॉरेस्पॉन्डिंग इधर हो जाएगा डी सी या सी डी। एक आ गया ए डी और ए डी का कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा यहाँ पे देखिए सी एफ, तो एक ले लीजिए सी एफ। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। इसके बाद अब आप एक बार क्या करिए कि इस छोटा वाला ट्रायंगल लीजिए और एक पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका एक साइड बी एफ और एक बी ई भी आ रहा था, तो ये तो बड़ा वाला ट्रायंगल में आएगा ना। तो एक बार आप छोटा वाला ट्रायंगल ये लीजिए और एक पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल ले लीजिए। तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल ई ए डी एंड ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल ई बी एफ, ई बी एफ। तो यहाँ पे देखिए पूरा बड़ा वाला में एंगल जो ई आया है वो दोनों के लिए आया, ये छोटा वाला ट्रायंगल के लिए भी और ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल के लिए भी। तो यहाँ बोल सकते हैं कि एंगल ई जो होगा वो कॉमन हो जाएगा, एंगल ई बराबर एंगल ई, ये हो गया कॉमन। इसके बाद देखिए इस ट्रायंगल का जो एंगल 3 है वो बड़ा वाला ट्रायंगल का एंगल 4 के इक्वल है। अभी आपको ऊपर में बताए थे ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होता है। तो यहाँ पे एंगल 3 का नाम डी है, तो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल डी इक्वल हो जाएगा बड़े वाले ट्रायंगल के एंगल एफ का, ये हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे ट्रायंगल ई ए डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल, यहाँ पे अरेंज करके लिखिएगा। तो ई के इक्वल है, तो ई के सामने ई आ गया और ए का तो इसमें कोई चर्चा ही नहीं, तो ए वाला खाली रहने दीजिए। और डी किसके इक्वल है एफ के, तो डी के सामने एफ लिखिए, लास्ट में एफ आ जाएगा। तो ई एफ एक बच गया कौन बी, तो यहाँ पे बीच में आ जाएगा बी बाई ए सिमिलरिटी। और जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पे यही दोनों साइड था, इसमें एक ई ए था और एक ए डी था। तो यहाँ पे आपको डी ई तो लेना नहीं है, तो डी ई ये वाला फर्स्ट लास्ट वाला डी ई से कोई मतलब नहीं है, तो एक बार ले लीजिए ई ए और एक बार ले लीजिए ए डी। तो यहाँ पे हो जाएगा ए ई और ए का कॉरेस्पॉन्डिंग इधर से देखिए बी ई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बी ई। और यहाँ पे एक बार ए डी ले लीजिए, तो ए डी और ए डी का कॉरेस्पॉन्डिंग इधर बी एफ हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बी एफ। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, क्या दोनों का एल एच एस या आर एच एस कोई भी इक्वल आ रहा है। यहाँ पे आप देखिए ए ई बाई ई ए बाई डी सी और यहाँ पे ई ए बाई बी ई, ये तो इक्वल नहीं है। यहाँ पे देखिए ए डी बाई सी एफ, यहाँ भी ए डी बाई ये बी एफ है, ये भी इक्वल नहीं है। लेकिन आप एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ भी ए ई और यहाँ भी ए ई, यहाँ भी ए डी और यहाँ भी ए डी। तो आप ऐसा करिए कि यहाँ पे अगर ए ई को हम इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा ए डी बाई ए ई, और यहाँ भी अगर आप ए ई को इधर ले आइएगा तो ये भी हो जाएगा ए डी बाई ए ई। तो यहाँ पे इसको ऐसा करिए, 1 इसको भी मत मानिए, ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्रॉस करिएगा तो यहाँ पे सी एफ इधर आ जाएगा और ई ए या ए ई इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सी एफ अपॉन डी सी, और यहाँ पे हो जाएगा ए डी अपॉन ए ई। इसको कर देते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। यहाँ पे सिर्फ क्रॉस किए हैं, इसको ई ए को यहाँ पे ले आए हैं और सी एफ को वहाँ पे भेज दिए हैं, बाकी ये दोनों जहाँ था वहीं है। और यहाँ भी वहीं काम करिए, यहाँ भी क्रॉस करिए तो बी एफ चल जाएगा उधर, तो यह आ जाएगा बी एफ अपॉन बी ई, और इस साइड हो जाएगा ए डी अपॉन ए ई आ जाएगा यहाँ पे, तो यह आ जाएगा ए डी अपॉन ए ई। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब आप देखिए इक्वेशन 1 और 2 से देखिए दोनों का आर एच एस क्या इक्वल है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ए डी बाई ए ई इसके इक्वल है और यहाँ ए डी बाई ए ई इसके इक्वल है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि तीनों आपस में इक्वल होगा। जैसे हम बोलते हैं राम है जो मोहन के इक्वल है, मतलब कहने का मतलब राम का एज 5 ईयर्स है और मोहन का एज भी 5 ईयर्स है। उसके बाद हम बोलेंगे कि राम है जो सोहन के इक्वल है, मतलब राम का एज है जो सोहन के एज का भी इक्वल है। तो राम का एज 5 है तो सोहन का एज भी 5 हो जाएगा।
तो राम का एज मोहन के एज के इक्वल है, राम का एज सोहन के एज का भी इक्वल है। तो यहाँ से नहीं बोलिएगा कि तीनों का एज होगा जो आपस में इक्वल होगा। तो वही काम तो यहाँ पे कर रहे हैं कि ए डी बाई ए ई इसके इक्वल है और ए डी बाई ए ई इसके भी इक्वल है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से लिखिए फ्रॉम 1 and 2, यहाँ पे हो जाएगा सी एफ बाई डी सी इक्वल ए डी बाई ए ई इक्वल बी एफ बाई बी ई।